आज हम चर्चा करेंगे निर्धनता के कारणों पर। दो चरम परिप्रेक्ष्य जिनके आधार पर हम दरिद्रता के कारणों का विश्लेषण कर सकते हैं वे हैं पुरातन और आधुनिक, पुराने कारण और आधुनिक कारण। डेविस इलेस ने निर्धनता के 3 कारण बताए: व्यक्तिगत कारण, संस्कृति या उपसंस्कृति और सामाजिक संरचना। तो बहुत सारे कारण हैं, हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत का मतलब है व्यक्ति स्वयं असक्षम हो सकता है, अयोग्य हो सकता है और उसकी निजी मान्यताएं हो सकती हैं, आलसी या अथवा बुरी आदतें हो सकती हैं, वो परिश्रमी नहीं हो सकता है, वो बेईमान हो सकता है, मंदबुद्धि हो सकता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं व्यक्तिगत जो व्यक्ति को गरीब बनाते हैं। अब हम दूसरे कारण की चर्चा करते हैं। दूसरा जो कारण है वो है निर्धनता की संस्कृति या उपसंस्कृति। निर्धनता का दूसरा कारण निर्धनता की संस्कृति या दरिद्र रहने का तरीका है, यानी व्यक्ति स्वयं रहता है ऐसे ही है। इस प्रकार की संस्कृति निर्धनों के मूल्य, मापदंड, विश्वास और रहने के रंग ढंग के बदलने से समाज के सब प्रयासों का अवरुद्ध कर देती हैं। ये निर्धनता की संस्कृति है। ये जो कंसेप्ट है ये बताती है कि आर्थिक प्रयत्नों के बावजूद दरिद्र अपनी संस्कृति उपसंस्कृति के कारण दरिद्र बना रहता है, वो छोड़ता ही नहीं है। निर्धनों की संस्कृति उस व्यवहार और उन मूल्यों को बढ़ावा देती है जो निर्धनता से संबंधित है, यानी निर्धन बने रहना ही उनको ज़रूरी लगता है। और ये जो कंसेप्ट दी ऑस्कर लेविस ने 1958 में की थी। ऑस्कर लेविस ने 1958 में ये कंसेप्ट दी थी, निर्धनता की उपसंस्कृति, निर्धनता की संस्कृति। इस रूढ़िवादी अवधारणा ने इसमें राजनीतिज्ञ और जनता विश्वास करती है हमारे समाज को दरिद्रों के लिए नहीं के बराबर अथवा कुछ भी नहीं करने के लिए और निर्धनता को एक समस्या की तरह नहीं मानने के लिए एक बहाना दिया है। अब दूसरे कारण की बात करते हैं, सामाजिक संरचना। रूढ़िवादी व्यक्ति निर्धनता की संस्कृति की निर्धनता के कारण मानते हैं, जबकि उदारवादी, उग्र सुधारवादी और समाजशास्त्री निर्धनता का संबंध सामाजिक संरचना या दुखद और अन्यायपूर्ण सामाजिक परिस्थितियों को मानते हैं। हमारी सामाजिक संस्थाएं, हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं निम्न शैक्षणिक उपलब्धता, दीर्घकालीन बेरोजगारी या अल्प बेरोजगार निर्धनता को पनपाते हैं और इसे बनाए रखते हैं। अगला जो कारण आता है वो है आर्थिक कारण। इसमें जो है अर्थव्यवस्था, श्रमिक कानून, अपर्याप्त विकास, मुद्रास्फीति का दबाव, पूंजी का अभाव, महंगाई, ये सारे कारण हैं। औद्योगिक विकास भी नहीं हो पाता है, रोजगार नहीं दे पाते हैं। तो ये सारे कारण हैं जो अर्थव्यवस्था में आ जाते हैं। हाल ही में नोटबंदी हो या फिर अपने कोरोना का प्रभाव हो, ये सब इसी के लक्षण। अगला जो कारण आता है वो जनांकिकी कारण है, यानी जनसंख्या शिक्षित है, अधिक है, लिंगानुपात है, साक्षरता है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, मिनिमम आवश्यकताएं हैं। ये समस्त चीज़ें जनांकिकी कारणों में आते हैं। वृद्ध और आश्रित जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। इसके अलावा जो है हमारे देश में तो जाति उपजातियाँ और धर्म का बड़ा महत्व है, तो इनके आधार पर भी वंचित जनसंख्या बढ़ जाती है, जिससे अवसरों से वंचित रहते हैं। ये गरीबी का एक बड़ा कारण है। अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे निर्धनों की समस्याएं और
पीड़ाएं।